उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज की गिरावट तो आपने देख ही ली होगी। अमर राजा का स्टॉक, भाई इस गिरावट में अमर राजा के स्टॉक ने इतनी गिरावट तो नहीं दिखाई कि इससे बहुत ज़्यादा बोल है। 2% सेंसेक्स लगभग टूटा हुआ है और 2% के करीब ये स्टॉक टूटा हुआ है। तो अमर राजा की गिरावट कोई ख़ास गिरावट नहीं है, जब बहुत सारे और अच्छे अच्छे स्टॉक 9-10% टूट गए। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि स्टॉक में रिवर्सल कहाँ से आएगा। दूसरा कि स्टॉक कोई कीमत है वहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ उठेगा, क्या टारगेट रखें अगर हम ऊपर से फंसे हुए, या फिर क्या हम निकल लें। तो इस वीडियो में यही जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल वाला आइकन है वो भी दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुँचती रहे। तो अब मार्केट गिरने का जो भी रीज़न है, या तो जो फॉर्म बिल है उस वजह से, या जीएसटी की वजह से, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन मार्केट तो टूटा। तो असल में बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे जो स्टॉक में फंस गए होंगे। अब स्टॉक टूटेगा कहाँ तक, तो इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट लगाते हैं सालाना बेस पे। तो डाउन ट्रेंड में है जी। मैं इस पे जो लास्ट वीडियो बनाई थी तभी मैंने बताया था, और ये एक कीमत और मैंने बताई थी लास्ट वीडियो में कि भाई स्टॉक यहाँ तक आ सकता है, लेकिन वहाँ तक नहीं रुका। 647 और 645 रुपया तक, आपको याद होगा अगर आपने वीडियो देखी होगी तो। लेकिन स्टॉक वहाँ से भी नीचे उतर गया। अब बहुत बहुत सारे स्टॉक टूटे, तो ये स्टॉक और नीचे आ गए, तो क्या कह सकते हैं इस बारे में। लेकिन और कोई सपोर्ट है क्या? हाँ बिल्कुल है। स्टॉक को टूटते हुए स्टॉक के लिए, क्योंकि डाउन ट्रेंड में जो स्टॉक चला जाता है चला गया, अब उसकी मर्जी तब उठे। अब ये स्टॉक, इसके लिए कोई मजबूत सपोर्ट है कोई? हाँ, फिर इसके बाद इसके पास सपोर्ट बचता है। मैं अपनी फिंगर टिप से ही कर्जर को इधर से उधर करता हूँ, तो थोड़ी देरी हो सकती है। 612 रुपया, 610 रुपया स्टॉक यहाँ तक आएगा, यहाँ से ऊपर की तरफ उठ जाएगा। दूसरा 560 रुपया, 570 रुपया, इन कीमतों के बीच। इसके बाद इसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, और यही वो मजबूत सपोर्ट है स्टॉक जहाँ से रिवर्सल ले लेगा। तो अगर आपके पास शेयर हैं, आप क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहें तो इधर से कर सकते हैं। पहली बात यही कारण रहा स्टॉक ज़्यादा नहीं टूटा, क्योंकि स्टॉक के पास एक मजबूत सपोर्ट है जो कि इसे रोकी है। अब यहाँ बहुत सारे स्टॉक टूटे, अब वो जानते ही होंगे आप, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये नहीं टूटा। तो आप यहाँ से एंट्री बना सकते हैं अगर आप नई बाइंग करना चाहते हैं। अगर आप पहले से हैं तो क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा कि अब जिस तरह से आज मार्केट टूटा, अब वो कंटिन्यूटी इसकी कितने दिन तक बनी रहती है। मार्केट का इम्पैक्ट हमारा राजा पे ज़रूर पड़ेगा, लेकिन जैसे ही पॉजिटिविटी आती है स्टॉक फिर ऊपर की तरफ भागेगा। तो टारगेट ऊपर की तरफ क्या हो सकते हैं, तो इसे भी देख लेते हैं। पहले 5 दिन का मैं आपको प्राइस मूवमेंट लगा के ज़रा इसकी हालिया सिचुएशन बताता हूँ। स्टॉक ने आज जो लो बनाया तकरीबन ये 624 रुपये तक चला गया था। अब 624 रुपये के बाद इसने क्लोजिंग दी 629 रुपया पे, यानी नीचे से ऊपर की तरफ उठ के ही क्लोजिंग दी टूटते हुए मार्केट में, याद रखिए। और अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको जो चीज़ें आपके जानने लायक, वो कि स्टॉक 628 रुपया से ऊपर खुद को सस्टेन रखे, स्टॉक ऊपर की तरफ ही मूव करता जाएगा फ़िलहाल, ठीक है ना। अगर यहाँ से 628 से नीचे आ गया तो एक बार फिर नया लो बनाएगा। तो पहली बात 628 रुपया से खुद को ऊपर सस्टेन रखे। ऐसे में इसके लिए पहला टारगेट 635 रुपया, ठीक है। इस चीज़ को आप देख सकते हैं। अदरवाइज आज के लो से नीचे टूट जाता तो फिर टूट जाएगा, कारण मैं बता ही चुका हूँ। दूसरा टारगेट इसके लिए होगा 640 रुपये का। अब आप कहेंगे 635 में और 640 में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, क्योंकि 640 पे स्टॉक जाके फिर दोबारा नीचे आने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। और उसके बाद स्टॉक के पास है 660 रुपया, ठीक है। इन तीनों टारगेट के लिए आप देखिए स्टॉक नीचे कहाँ से उतरेगा, मैंने आपको बता दिया। स्टॉक ऊपर की तरफ टारगेट क्या लेगा, आपको मैंने बता दिया। बहुत सिंपल टारगेट है ये, बहुत सिंपल है। स्टॉक में जरा सा मूव ऊपर की तरफ आएगा, स्टॉक ऑटोमेटिक अचीव कर लेगा। सो आप इन टारगेट के लिए खेलिए। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर ज़रूर दूंगा, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं मुझे। सब वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।